राजा बेटे ने अम्मी के बर्थडे का व्लॉग डाला है और टाइटल रखा है अम्मी खुश। ये कैसा राजा बेटा है, एक दिन पहले वहां से ऑपरेशन करा के लेकर आए हैं, ठीक है, और उसके बाद में उसकी देखभाल के लिए आपको देखना चाहिए था। आपने देखभाल के लिए तो वो नीचे वालों पे छोड़ दिया, यानी मोदा मंडली पे छोड़ दिया, ये सब कर दिया। भाई मम्मी आपकी है तो आपको ही तो देखना पड़ेगा। जिस तरह पापा को आपने ये समझा कि पापा की देखभाल वहाँ पे ठीक से नहीं हो सकती और उनको 24 आवर्स जो है देख रेख के लिए एक केयर टेकर भी चाहिए, तो आपने वहाँ पे रख दिया, जिसकी सब लोग बहुत तारीफ करते हैं कि चाहे कुछ भी सही, चाहे ये कैसे भी सही, लेकिन कम से कम अपने पेरेंट्स के लिए तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन भाई पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स में क्या मदर नहीं आती क्या? तो अम्मी को क्यों करके ऑपरेशन के बाद में वहाँ पे छोड़ दिया गया? ठीक है, आप जो उसको नीचे रखते हो, अलग रखते हो, अलग फ्लैट दे रखा है, आपने ही फ्लैट दे रखा है, लेकिन इस समय तो ज़रूरत जो है देखभाल की थी। और बेटे को सबसे ज़्यादा फिक्र होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर उनको ना लाकर अब उनका बर्थडे मनाने के लिए आप ये सब चीज़ें कर रहे हो, यानी कि आपको व्लॉग डालना है, आपको अगेन से पैसा छापना है और अपने आप को अच्छा साबित करना है। और देखिए बर्थडे कैसे मनाया जाता है इनके यहाँ, रात को जो केक काट लेते हैं अपब्रिंगिंग के लिए और उसके बाद में अगले दिन चले जाते हैं पार्टी के लिए, यानी पूरे दिन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ नहीं। चलिए सारी बातें अभी डिटेल में आपको बताएंगे। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो ये बर्थडे कैसे मनाते हैं? बर्थडे ऐसे मनाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ रात को अपब्रिंगिंग कर लिया और फिर अगले दिन जो वहाँ चले गए। तो हम ये कह रहे थे कि दिन भर कुछ पता नहीं चलता। और फिर देखिए आपकी मदर हैं भाई, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। सबसे बड़ा कीमती तोहफा जो माँ और बाप के लिए होता है वो होता है उनको वक्त देना। और आपके पास तो वक्त ही वक्त है। अभी आज की डेट में अभी आपने कोई एंगेजमेंट नहीं ले रखी, कोई काम नहीं है, तो क्या अपनी मदर के लिए आप कुछ भी वक्त नहीं निकाल सकते? किस बात के राजा बेटा हो? फादर की भी कंडीशन ऐसी है कि उन्हें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, लेकिन हमने तो कहीं नहीं देखा कि आप फादर की केयर सिवाय इसके। हाँ, क्या हाल है, कैसे पापा, सब ठीक है, क्या खाया? ऐसे ये चार डायलॉग गिन चुन के उनके हिस्से में आते हैं और इतनी बातें होती है। अरे पापा के साथ में बैठ के टाइम स्पेंड करो, उनको वॉक कराओ, जो केयर टेकर ऐसे करा रहा है। तुम तो घर में ही हो ना, तो अगर पापा के साथ में से वॉक करते करते दो चार बातें कर लोगे, अपनी बचपन की कुछ बातें याद कर लोगे और अपने घर की कुछ और बातें याद कर लोगे, मेमोरीज याद कर लोगे, यही होता है एक बेटे का फ़र्ज़। तो भाई आप कुछ भी दिला लो, हम तो नहीं मानते ना, बिल्कुल नहीं मानते। ये कोई फ़र्ज़ निभाने वाली बात नहीं हुई, ये हुआ ब्लॉग छापने वाली बात हुई, नोट छापने वाली बात हुई। और जिस तरह से एक छोटा बच्चा, कभी उससे पूछो ना घर में बर्थडे या कुछ भी हो, वो उसको देखोगे और वो देखते ही पता है तो आपसे क्या क्या, हमारे घर में बर्थडे है। सेम स्टाइल में जनाब ने म्यूजिक के बाद में डेकोरेशन दिखाने के बाद में सीधे सीधे कहा आज है अम्मी का बर्थडे। और जब जनाब ने कह ही दिया है कि अम्मी का बर्थडे, तो अब क्या है कि दरवाज़ा खुला और खुलने के बाद में आ गई रेल। और रेल में कौन कौन बैठ कर आया? सबसे पहले फनी जनाब 2.0, वो क्या किसके साथ में? बिरयानी के साथ में और सिल्वर के पतीले में, और वो भी रात के 12 बजे। भैया रात के 12 बजे बिरयानी कौन लेकर आता है और बिरयानी कौन खाता है? आप ब्रिंगिंग कर रहे हैं, करिए, उसमें क्या होता है, केक कटिंग कर लो, कुछ स्नैक्स खा लो, कुछ भी ऐसा कर लो। लेकिन ये है कि बिरयानी लेकर आए हो रात के 12 बजे, अब रात के 12 बजे बैठ के बिरयानी खाओगे। बड़ा हेल्दी लाइफ है, बड़ा अच्छा बर्थडे मना रहे हो भी आप। चलिए रेल के पैसेंजर्स की तो बात कर लें। सबसे पहले जो है ब्यूटी क्वीन यानी कि अम्मी आ गई, क्योंकि उनका ऑपरेशन हुआ है, तो अब उनके उसके बाद में तो उन्हें सज बन के भारी भरकम सूट पहन के यहाँ पे आना चाहिए था, क्योंकि वो उनका बर्थडे है, तो वैसे ही आई है। और उसके पीछे है अम्मा जी, और उसके पीछे है मोदा की क्वीन, और उसके पीछे है इनकी खुद की सास, और उसके पीछे है नंबर आया शहजादी का, उसके बाद में पिज़्ज़ा और फिर बाकी सब। और खुद कह भी दिया कि भाई ये क्या रेलगाड़ी बना के आ रहे हो। आप क्लियरली देख लो, व्लॉग अगर स्क्रिप्टेड नहीं होते तो कैसे करके दरवाज़ा खुलता और एक लाइन में सारे, इवन देन वो जो इनकी सास है यानी मैडम की मम्मी है, वो भी उन्हीं के साथ में आई है। शहजादी, फनी, यानी तीनों घरों से एक साथ के साथ आए हैं दरवाज़ा खोलते ही। तो ये स्क्रिप्टेड नहीं है तो क्या है कि अब ठीक है मैं कैमरा लेके तैयार हूँ, आओ आओ, और हम आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, अपने व्यूअर्स को बेवकूफ़ बनाएंगे। चलिए आगे वेलकम हो गया। और अब सबसे पहले बारी आती है केक की। अब केक की अगर बारी आई तो जिसने फ्री में केक भेजा है तो उसका भी तो दिखाना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले उसका लोगो और उसके बाद में केक।
लो भाई, पोल खुल गई। यही नहीं पता कि अम्मी का बर्थडे कब होता है। जो अम्मी की भी अम्मा है वो ये कह रही है कि सर्दियों में हुई थी, सर्दियों में मतलब ठंड में। तो ये सर्दियों का मौसम शुरू होता है अक्टूबर से लेकर फरवरी तक। तो पता नहीं अब कौन से महीने में हुई थी। लेकिन चलो, घर के जो बुजुर्ग होते हैं उनका बहुत सारे लोगों का बर्थडे पता नहीं होता, तो कहीं ना कहीं कोई डेट डिसाइड करके मनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये तो देखो इस शहजादी को, मतलब ये कोई कहने वाली बात है कि जो अम्मी जो हुई थी वो खेत में हुई थी। पहले होता था ऐसा कि भी बच्चा जो है पैदाइश जो है कहीं पे भी हो जाती थी, लेकिन ऐसा भी तो नहीं था। मतलब इतनी हालत ख़राब थी तुम्हारी कि जो ये काम जो होता है नॉर्मली, खेतों पे काम करने गई, मजदूरी करने गई, और फिर प्रेग्नेंट लेडी है और मजदूरी करके जा रही है, और उस टाइम ही वहाँ पर जो है उसके साथ में ऐसा हो गया। तो तभी ऐसे केस हुआ करते थे कि जब खेत पे बच्चा पैदा हो गया, रास्ते में बच्चा पैदा हो गया, और कहीं ले जा रहे थे तो बच्चा पैदा हो गया। पता नहीं ऐसी बात है, ये बोल कैसे देते हैं कि इस तरह से कि खेत में पैदा हुई। शर्म भी नहीं आती कि मतलब क्या परिस्थिति होगी, कैसा होगा, कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा, या हमारी अम्मी के बारे में क्या सोचेगा। अम्मी ना होगी, सहेली होगी, जिसके लिए आपको एक बार चिढ़ाने के लिए कह देते हैं, जैसे किसी बच्चे के लिए कह देते हैं ना, सिस्टर या किसी के लिए, तेरे को तो हम कोड़े में से उठा कर लाए थे। और पापा जो कि बीमारी से जूझ रहे हैं, वो भी बड़े ही भयंकर बीमारी से जूझ रहे हैं, उनसे ये कह रहे हैं कि आपने क्या सेम सेम सूट मिला लिया, आपने जो है इनकी तरह से, अम्मी की तरफ से ये सेम कलर मैच कर लिया। भाई कम से कम जो उनको तो इस स्थिति में, इस उम्र में आके एम्ब्रेसमेंट तो मत करो। तो जैसा कि हर लेडीज का स्टाइल होता है, उसी स्टाइल में आके अम्मी कहती है, मेरा बर्थडे याद नहीं था क्या। और हर हस्बैंड जो शर्मा के और मुस्कुरा के कहता है कि नहीं, मुझे तो याद था। चलो, अब हस्बैंड वाइफ का ये शगुन भी हो गया। और जनाब के यहाँ का कोई फंक्शन हो या कोई इवेंट हो, पता नहीं कोई जो फनी है ना, ये गाड़ी का एक्स्ट्रा डिब्बा ही नजर आता है। यानी कि जो गलती से एक और जुड़ गया है डिब्बा, वो नजर आता है। कहीं पे भी इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी बातें या कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती है। या ये कह लीजिए इस घर में आज तक भी इसको रिकॉग्निशन, इज्जत, ये सब चीज़ें मिली ही नहीं है। और स्पेशल शुगर फ्री केक मंगाया गया था, क्योंकि अम्मी को अभी जो है मीठा ये बंद कर रहे हैं और शुगर वगैरह नहीं देनी, तो इसलिए शुगर फ्री केक मंगाया गया था। लेकिन वो शुगर फ्री केक तो भैया उसे पसंद नहीं आया। यानी कि हम बात कर रहे हैं फ़नी को, और साथ में बात कर रहे हैं फ़नी की शहजादी को। उनको तो पसंद आया वही वाला ओरिजिनल केक, कि भाई उसमें मीठा जो होता है वही सही लगता है। और उसके बाद में सब लोग इस तरह हंस पड़े कि क्या था वो बहुत अच्छी तरह समझ में नहीं आया। लेकिन इतना ज़रूर समझ में आया कि पापा बिल्कुल नेचुरल दिखाई दे रहे थे, और वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, इस इवेंट को एंजॉय कर रहे थे, और पार्ट ले रहे थे उन जो भी बात वो कर रहे थे। ऐसा होना चाहिए ना। क्या आप उनको बीमार बना के एक कमरे में, एक जेल में डाल देते हो, और केयर टेकर रखने के बाद में अपने आप को जिम्मेदारी से मुक्त कर लेते हो। भाई इन लोगों को चाहिए आपका टाइम। और भाई ये जो बिरयानी आई है, ये शेफ़ से आई है, जो कि शेफ़ जो है आने वाले रेस्टोरेंट में शेफ़ का काम करने वाला है, तो उसके टेस्टिंग के लिए बिरयानी आई है, और पतीले में आई है, सिल्वर के पतीले में। जनाब कह रहे हैं कि प्रेजेंटेशन थोड़ा सा वहाँ पर बेटर होगा, यहाँ पर जो टेस्ट कर लीजिए। अब बारी आती है गिफ्ट देने की। तो देखो, पापा इब्राहिम ने गिफ्ट दिया है। पहले एक सूट दिया है, एक मग दिया है, उसके बाद में एक नोज़ पिन दी है। एक्चुअली नोज़ पिन को एक्चुअली क्या है, पुराने लोग जो है इसको कई बार कील कहते थे। यानी कि जो लॉन्ग पहनी जाती है नाक के अंदर, उसको कील कहते थे। तो वो उसी भाषा में अपने बोलने के कील है। तो कह रहा है कि भाई इनको देखने दो। तो वो देखी है उन्होंने, और देखने के बाद में भाई एक नंबर का सवाल, एक नंबर का सवाल किया था अम्मी का सवाल था बहुत ही अकल के साथ में, कि ये कहाँ से लेकर आए। क्या मतलब उनको इतनी सेंस नहीं है, इतनी अपने आप में इस कंडीशन में कि पापा बाहर लेने जा सकते हैं तनिष्क के शोरूम में या किसी के भी शोरूम में जाके, या ये कपड़े जो है ऐसे लेकर आ सकते हैं। भैया कपड़े तो यहाँ बैठे बैठे मंगवा लिए गए होंगे ईश्वर कलेक्शन से, और नोज पिन जो है फिर ये इनमें से कोई जाके लेकर आया होगा। तो इस तरीके से ये जो गिफ्ट जो है लाकर पापा को दे दिए गए हैं कि ठीक है भी अम्मी को देना है, क्योंकि ये जो अम्मी का बर्थडे है, तो डेफिनेटली पापा की तरफ से कोई गिफ्ट जाना चाहिए। यहाँ पर ये नहीं दिखाया छोटापन कि हमने लाके पापा को दे दिया था और ये पापा इसको दे देंगे। कम से कम ये छोटापन नहीं थी। लेकिन भैया मानना पड़ेगा, अम्मी का सवाल तो गजब का था कि कहाँ से लेकर आए, और उससे भी गजब का जवाब जो है ना उनके पापा का था। और पापा का कहना ये था कि बाहर से लेकर आए। अब नेचुरल सी बात है, जो भी सामान आएगा वो बाहर से ही आएगा। चलो भी, तुम्हारा दिल भी रख लिया और बता भी दिया कि कहाँ से आया है। दुबई से नहीं आया है, समझ लो कि बाहर से ही आया है। दुबई से तो सिर्फ जो ना नकली ट्रॉफी, नकली गिफ्ट वही आते हैं। चलिए, अब पापा और अम्मी की बातचीत देखिए
कि ये जो कलर है ये सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और नोज पिन के लिए कह रहे हैं ये ना तुम जाके कहीं पर भी इसे चेंज कर सकते हो अगर तुम्हें पसंद नहीं आए। अम्मी जो है ये कहती है तुम्हारा भी तो बर्थडे आ रहा है, तो अब पापा को बिल्कुल बर्थडे याद है, 6 मई डेट एकदम एग्जैक्टली। तो आप ऐसा मत समझो यार, उसको इतना बीमार मत बनाओ, उसको घर का हिस्सा बनाओ, वो इसी घर का हिस्सा। अच्छा अब जो बर्थडे हो गया चलो टाटा बाय बाय, अब सारे सारे रफा दफा। अब इसके बाद में हो गया मॉर्निंग। अब मॉर्निंग में जनाब को लगा कि कुछ कंटेंट कम रह गया, तो जो कंटेंट जो है ना उसने शहजादी ने अपने व्लॉग में दिखा दिया था कि सरप्राइज है, और इस तरह से खाला को हमने जो यहाँ पे बिना बताए उनको यहाँ पे बुला लिया और इस सारे सरप्राइज का क्रेडिट ली गई वो, और अपने व्लॉग में वो सब चीज़ें दिखा दी। तो अब जनाब को लगा कि मुझे भी दिखानी चाहिए, तो इसलिए जो मॉर्निंग में उन दोनों को बुलाकर बैठाया गया है। तो तीनों यहाँ पर आकर बैठ गए हैं, और उसके बाद में आती है मैडम। और मैडम कैसे आती हैं, वैसे तो व्लॉग में दुपट्टे वाले ड्रेस में आती हैं, क्योंकि भाई सबको दिखाना भी है ना। और यहाँ पर जबकि देखा जाए तो वो खाला है और वो खालू हैं, और जो कि यहाँ नहीं रहते और दूर से आए हैं, और ऐसे माहौल से आए कि जहाँ ये सब चीज़ें जायज़ हैं, यानी पर्दा वगैरह वहाँ चलता है। तो उसके बाद में भी कहा कम से कम यहाँ तो कम से कम जो गेस्ट आ जाता है या कोई बड़ा आ जाता है तब तो सर पे दुपट्टा रख लीजिए, या फिर बिल्कुल ही ख़त्म कर दीजिए। ये जो ड्रामा करने बैठ जाते हो ना कि भाई आप सर का दुपट्टा ढक लिया, खाना बना रहे हैं तो अब ये मुसलमानी बातें करनी है तो कर लिया, कोई ऐसा इवेंट चल रहा तो आपने दुपट्टा। तो कुल मिला के ये है कि ड्रामा करने की बजाय एक स्ट्रेटेजी, अगर आपको अदब है तो अदब करो इस पर्दे का, अगर आपको अदब नहीं है इस पर्दे का तो हटा दो। कौन कह रहा है आपको कि ढकना ही ढकना है, तुम तो वैसे भी फिल्म एक्टर कहलाती हो। तो ऐसे कई बार होता है कि फिल्म एक्टर जो होते हैं वो सब चीज़ों का पालन नहीं करते, हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने एजुकेटेड हो या क्या हो, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना उसकी बात है, अदब की बात है, और अदब के लिए कोई लिटरेचर कोई एजुकेशन उसमें आड़े नहीं आता। और अपनी लाफ्टर मैडम जो है ना, बजाय इसके कि गेस्ट आए हुए हैं, वो भी बहुत दूर से गेस्ट आए हुए हैं, तो उनके लिए नाश्ते पानी और खाने वगैरह का इंतजाम करे, एक स्पेशल टाइप का नाश्ता वहाँ प्लान किया जाए। लेकिन उसकी बजाय वो दांत फाड़ के ये बता रही है कि टोपी तुमने उल्टी पहन ली है, वो भी गेस्ट और सबके सामने, तुमने भी मेरा वाला काम करती। नॉर्मली बाहर वाले के आदमी के सामने इस तरह की बातें आदमी नहीं करता है, ये आपस की बातें होती हैं, आपस का हंसी मजाक होता है, आपस की बातें होती है कि भाई ये तुमने ऐसा कर लिया, बिल्कुल मेरी कॉपी कर ली। और देखिए बच्चे को वो खिला रहे हैं, उनकी गोद में दे दिया है, और बच्चा अक्सर ऐसा ही रहता है, वो अभी भी वो डायपर में है। हमने कभी नहीं देखा, हमने तो अपने घर में यही देखा है कि बच्चे को डायपर पहना रखा तो उसके ऊपर निक्कर जरूर पहनाते हैं। डायपर पहनाना मतलब गंदा सा लगता है कि भाई डायपर ही पहना के रखा हुआ है, पता नहीं कैसे बच्चे की देखभाल करते होंगे। पिछले व्लॉग में हॉस्पिटल में खिला के दिखा रहे थे, उसका पूरा मुंह पूरा गले तक सना हुआ था खाने के अंदर। और एज यूजुअल इनका रिचुअल है कि भाई ये लोग जो बर्थडे के ऊपर बाहर जाते हैं खाना खाने के लिए, तो अम्मी ने वही सूट पहन लिया जो कि पापा ने दिया था। ये अच्छा लगा। दे आप अगर किसी का लाया हुआ गिफ्ट वो पहन लेते हैं तो उससे ज़्यादा खुशी और कोई नहीं होती, और ख़ास तौर से पापा का मतलब वाइफ एंड हस्बैंड एक दूसरे का इस तरह से करते तो इससे ज़्यादा खुशी कोई नहीं होती। और होटल में 20-22 लोगों को एक साथ लेके पहुंचना, और उनमें से कुछ तो मतलब मोदा मंडली और ये सब हैं, तो वॉट एवर इनकी अपीयरेंस है उसकी वजह से लगता है कि कहीं ना कहीं एम्बेरसमेंट फील कर रहे हैं जनाब, तो उसी को छुपाने के लिए कह रहे हैं कि भाई हम वहाँ पे नहीं गए, और हमें कोई भी 20-22 लोगों को देखकर मेला देखकर ये कहता है कि भाई मेला के लिए हमारे पास जगह नहीं है। खुद अपनी ही बेइज्जती है, खुद अपना ही मजाक उड़ा रहे हो। और मैडम की तो यहाँ पे भी ड्रेस, भाई क्या कहें, उनके खुद के व्यूवर्स ही कितने सारे कमेंट उनके ड्रेस और ड्रेस सेंस के ऊपर और उनके हेयर स्टाइल के ऊपर कमेंट कर चुके हैं, तो अब ज़्यादा और क्या करें। और नोट छापने के लिए जो ये जो व्लॉग बनाया था उसमें सिर्फ और सिर्फ अभी 4 लाख तक पहुँचे, यानी 1 मिलियन तक भी नहीं पहुँचे, और नंबर ऑफ जो कमेंट्स हैं वो तो और भी कम है, मतलब अभी तक 2000 कमेंट भी नहीं है, जबकि व्लॉग को डले हुए 5 घंटे से ऊपर हो गए हैं। तो ये तो इनकी पॉपुलैरिटी का हाल है। जैसे कि पिछले व्लॉग में वो बड़ा खुशी मना रही थी और कह रही थी कि मेरे जो सब्सक्राइबर 35 लाख सब्सक्राइबर हो गए, 3.5 मिलियन हो गए। पर मैडम शहजादी जी ये तो देख लो कि लास्ट के 50,000 पूरे करने में आपको 1.5 साल से ऊपर लग गया है, और जबकि पिछले 2 सालों में आपने जो है 3 मिलियन कमा लिए थे, यानी कि 30 लैक्स हो गए थे। इससे पता चल रहा है कि इनकी जो फेम और नेम है वो अब जो डाउनफॉल पे जा रहा है। लोग मतलब व्लॉग देख तो लेते हैं, इधर वो इनके रिएक्शन चैनल वाले हो, इनके फेवर वाले हो, या फिर इनके फेवर में ना हो, वो व्लॉग देख तो लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आजकल। चलिए एंड करते हैं इस व्लॉग को। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।